नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत आपका स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम्स TWA के चैनल पर। सीटेट के आते हुए एग्जाम्स को देखते हुए दिसंबर 2024 में होने वाले एग्जाम को देखते हुए आपके लिए कुछ शॉर्ट वीडियो विशेष तौर पर रहेंगी, जिनमें आपको देखने को मिलेंगे क्विकली रिवीजन करने वाले बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के आपके टॉपिक हैं परख, सफल, निपुण, बुनियादी साक्षरता यानी FLN और विद्या प्रवेश जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छूट जाते हैं। सबसे पहली बात आती है सफल क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी में पूछा गया था और साथ ही साथ पूछा गया था CDP में 2022 में। सफल का मतलब स्ट्रक्चर्ड यानी संरचित असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट किस लिए? फॉर यानी के लिए, एनालाइजिंग लर्निंग बच्चे की विश्लेषण क्षमता को चेक करने के लिए एक प्रॉपर आकलन की संरचना करना, उसका निर्माण करना। एक्चुअली सफल जो है वो NEP 2020 के बाद लाया गया और इसका उद्देश्य था कि बच्चे की हर हालत में रटने की लर्निंग को हटाकर उसकी विश्लेषण करने की क्षमता कैसी है उसको चेक करना, बच्चे की पूछताछ आधारित और विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसके आधार पर उसका आकलन करना। तो मूल्यांकन की प्रणाली में इन दो चीजों को देखना। लाया कब गया कहोगे? NEP 2020 के माध्यम से लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? दक्षता आधारित या योग्यता आधारित शिक्षा की तरफ एक कदम। याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए योग्यता आधारित शिक्षा की तरफ एक कदम की तरफ बढ़ने को कौन सा असेसमेंट सपोर्ट करता है, तो आप कहेंगे सफल सपोर्ट करता है। तो क्या है? कॉम्पिटेंसी, योग्यता या दक्षता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सफल लाया गया। सफल के अंदर रटकर याद करने की जगह योग्यता आधारित शिक्षण की बात कही गई। यहाँ विशेष तौर पर किन क्लासेस का मूल्यांकन या आकलन किया जाता है, तो आप कहेंगे तीसरी, पांचवी और 8वीं क्लास के सभी बच्चों के लिए एनुअल पूरे साल भर में मूल्यांकन होता रहेगा। स्कूल के अंदर होगा, पूरे साल भर मूल्यांकन होगा। विशेष तौर पर तीसरी, पांचवी और 8वीं क्लास के बच्चों में योग्यता आधारित सोच पैदा हुई है, विश्लेषण की सोच पैदा हुई है या नहीं, इसका आकलन। ये मूल्यांकन आपके बेसिक कंसेप्ट ज्ञान को आप अनुप्रयोग यानी अप्लाई कर सकते हो या नहीं, या हायर लेवल पर चिंतन कर सकते हो या नहीं, इन सब चीजों को चेक किया जाएगा। तो सफल NEP 2020 के बाद लाया गया। ये है क्या? बेसिकली लर्निंग में आपका बच्चा तीसरी, पांचवी या 8वीं क्लास का कोई भी बच्चा, किसी भी बोर्ड का बच्चा, वो कितना विश्लेषण की क्षमता रखता है, इसको चेक करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ यानी एक संरचित आकलन है, एक असेसमेंट है। ठीक साहब? अच्छा, इस मूल्यांकन के परिणामों का उद्देश्य स्कूल को विकास के संबंधित फीडबैक प्रदान करने के लिए है, ना कि आप इसका प्रयोग करके ये देखोगे कि बच्चे को नेक्स्ट क्लास में सपोर्ट करना है या प्रमोट करना है या नहीं करना है। आपका एम क्या है? ये देखना कि बच्चे की कमियां कहाँ हैं, बच्चा कहाँ सुधार कर सकता है। तीसरी क्लास पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव 5वीं क्लास, फिर नेक्स्ट पड़ाव 8वीं क्लास। और देखना क्या है कि बच्चे के अंदर एनालाइजिंग क्षमता है, बच्चे के अंदर कंसेप्ट की समझ है, बच्चे के अंदर चीजों को अप्लाई करने की समझ है या नहीं है। आ जाए, मूल अवधारणाओं का परीक्षण करें और रटने से बचें, इसके की पॉइंट्स हैं। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में यही सफल मूल्यांकन लागू होगा। सीखने के परिणामों के विकास के लिए स्कूल स्तर का डेटा स्कूल्स एक दूसरे को साझा करेंगे और बच्चे को निरंतर सहायता और निरंतर सुधार के लिए इस डेटा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक साहब? क्लियर हुआ? सफल भी किसकी देन है? NEP 2020 की। किसको सपोर्ट करता है? दक्षता आधारित अधिगम को। आगे बढ़ते हैं। एक है परख, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जब NEP 2020 आया तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा संगठन बनाया गया जो कि पूरे देश भर में NEP 2020 के हिसाब से ही परीक्षाएं करवाए, स्कूल्स को सजेशन दे, बोर्ड्स को सजेशन दे। तो उस संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है परख। सफल क्या है? सफल एक मूल्यांकन है। ठीक साहब?
तो परख एक ऐसा संगठन जो परीक्षाओं का मूल्यांकन करता है और भारत में बच्चों के मूल्यांकन के लिए स्टैंडर्ड बनाता है, मानक निर्धारित करता है कि हम इन पॉइंट्स के बेसिस पर बच्चे का आकलन करेंगे। यानी स्कूल बच्चे का अगर असेसमेंट कर रहा है तो रटने वाला पेन पेपर टेस्ट नहीं, बच्चे का ये भी चेक करे कि बच्चा बातचीत में अपने आइडियाज को सामने रखने में, सीखी गए कंसेप्ट को अप्लाई करने में कितना दमदार है। तो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड परख नाम की ऑर्गेनाइजेशन तय करती है। परख की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म है पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू एंड एनालिसिस, ए से एनालिसिस, के से ऑफ नॉलेज, किसके लिए? बच्चे का होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट। तो परख का मतलब है कि आप बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करें, फिर उसका रिव्यू करें कि कहाँ कमी रह गई, और एनालाइज करें यानी विश्लेषण करें बच्चे की नॉलेज का। और ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चों का बहुमुखी चहुमुखी विकास हो सके। यानी मतलब क्या है? समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण करना। अच्छा जी, परख कब लाया गया था? मैंने आपको बताया एनईपी 2020 के रूप में परख संस्था है जिसकी स्थापना की गई। अच्छा, ये किस पर केंद्रित करता है? योग्यता आधारित मूल्यांकन पर परख ही केंद्रित करता है। इसीलिए परख जैसी संस्था की वजह से ही आपका सफल नाम का असेसमेंट लाया गया। बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वे करना, स्कूल बोर्ड्स के आपस में तुलना करना, बराबर में लेकर आना। ऐसा नहीं कि आईसीएसई बोर्ड अलग चल रहे हैं, सीबीएसई अलग चल रहे हैं, सबका एम यही होना चाहिए बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। और बच्चे का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बने वो केवल बच्चे के नंबर न बताए कि मैथ्स में इतने, साइंस में इतने, वो ये भी बताए कि बच्चा लीडरशिप स्किल्स में एक ग्रेड लाता है, कौन सा ग्रेड लाता है, बच्चा अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट वर्क में, टीम कोलैबोरेशन में कहां पर स्टैंड करता है। तो ओवरऑल बच्चे का प्रगति कार्ड बनना। क्या करेगा परख? तो भैया परख का काम यही है कि परफॉर्मेंस का असेसमेंट करे, रिव्यू करे, एनालाइज करे बच्चे की नॉलेज का, और ये सब कुछ करे ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो परख समय समय पर शिक्षण परिणाम परीक्षण आयोजित करेगा। ये परख क्या करेगी? ये संस्था क्या करेगी? समय समय पर आपके टीचिंग के क्या रिजल्ट आए उसको चेक करेगा, क्या आउटकम्स आ रहे हैं, आप कितना अच्छा पढ़ा पा रहे हो उसको चेक करेगा। जैसे कि ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे कराता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस, और स्टेट अचीवमेंट सर्वे भी कराता है, एसएएस कराता है। तो एनएएस और एसएएस की स्टेट में किसी राज्य विशेष ने एनईपी 2020 के उद्देश्यों का पालन करते हुए कितना अपने आप को आगे बढ़ाया, ये चेक कराता है। मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया। एनईपी 2020 के थ्रू ही एक और टारगेट सेट किया गया था, 2026-2027 तक निपुण हो जाएं भारत के बच्चे। किस में निपुण हो जाएं? निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना। क्योंकि महसूस किया गया कि बच्चे तीसरी क्लास, चौथी क्लास तक आ गए लेकिन किताब पढ़ना नहीं जानते, ना हिंदी की ना अंग्रेजी की, क्योंकि भाषा में तो अंग्रेजी भी आती है, गणना काउंटिंग नहीं आती, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो कहा गया कि बच्चे को हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हर इस क्लास तक बच्चा मिनिमम लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कर ले, MLL मिनिमम लर्निंग लेवल्स बच्चे अचीव कर ले। इसको ध्यान में रखते हुए निपुण लाया गया। अच्छा जी, निपुण आया कब? तो याद रखें 5 जुलाई 2021 को लाया। कब? 5 जुलाई 2021। कौन लेकर आया? भारत सरकार। भारत सरकार की कौन? तो आप कहेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? जरा गौर फरमाएंगे। निपुण ये 2026-27 तक इस टारगेट को प्राप्त करना है। क्या है टारगेट? कि हर बच्चा, तीसरी क्लास तक का हर बच्चा बेसिक साक्षरता और संख्याओं का ज्ञान रखता हो। तो ये भारत के शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों में 2026-27 तक टोटली बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान यानी गणित की कैलकुलेशंस वगैरह कर सके। अब यहां समझ लें, आपसे जरूर पूछा जाएगा निपुण की फुल फॉर्म। निपुण की फुल फॉर्म है एन से नेशनल, आई से इनिशिएटिव, फॉर पी से प्रोफिशिएंसी यानी कि निपुणता,
प्रोफिशिएंसी का अपने आप में मतलब निपुणता है। किसमें प्रोफिशिएंसी लानी है? तो इन अंडरस्टैंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। किसमें आ जाए? राष्ट्रीय पहल, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, निपुणता आ जाए किसमें? इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चा रीड करे तो समझे भी, यही नहीं पढ़ के भाग जाए क्या लिखा हुआ है कि सर पढ़ तो दिया, समझे भी क्या पूछ रहा है। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, संख्याओं के कौशल में भी प्रवीणता है, समझ में भी। तो निपुण भारत का ये, चाहे आप हिंदी की पेडागोजी में हो, अंग्रेजी की पेडागोजी में हो, संस्कृत पेडागोजी में हो, किसी में भी हो, ये जरूर पूछेगा, और मैथ से संबंधित भी और सीडीपी। तो इन 3-4 जगहों पे ये पूछा जा सकता है। तो कहा जाए तो समझे, बाल वाटिका यानी आंगनवाड़ी में लैंग्वेज हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, क्या कहा गया कि बच्चा अक्षर और जो ध्वनियां होता है उनको पहचान ले, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ सके। तो आपसे पूछा जाए 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ सके, ये निपुण का लक्ष्य कहाँ है? तो आप कहोगे ये बाल वाटिका के लिए लक्ष्य है। क्लास 1 में आए तो बच्चा 4 से 5, पहले तो 2 अक्षर वाले सरल शब्द इतना इतना ही याद कर लेना। जब क्लास 1 में आए तो 4 से 5 सरल शब्द को पढ़ सके, जो कि उसकी क्लास के भी ना हो, अज्ञात पाठ को और विद मीनिंग पढ़ सके। क्लास 2 में आए, अर्थ के साथ पढ़ ले 45 से 60 शब्द फ्लो में पढ़ ले प्रति मिनट, और कक्षा 3 में 60 शब्द कम से कम फ्लो में पढ़ ले 1 मिनट के अंदर। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बाल वाटिका 2 शब्द, 2 अक्षर वाले शब्द। फिर लेवल 1 में जैसे क्लास फर्स्ट में आया 4 से 5 सरल शब्द अज्ञात पाठ से, सेकंड क्लास में आया 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह में पढ़ सके, और थर्ड क्लास में 60 शब्द न्यूनतम फ्लो में पढ़ सके। गणित में बाल वाटिका में तो भैया 10 तक के अंकों को पहचाने, क्रम, घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर सके। क्या कर सके? इतना काम ये क्या कर सके? व्यवस्थित कर सके सीक्वेंस में। क्लास 1 में 99 तक की संख्या को पढ़ और लिख सके, और सिंपल जोड़ और घटाव कर सके। क्या कर सके? तो आप कहोगे सिंपल जोड़ और घटाव कर सके। क्लास 2 की बात करें तो 999 तक लिखकर पढ़ सके और 99 तक के घटाव कर सके। फिर से देखें, बाल वाटिका 10 के तक के काउंटिंग को समझ सके, क्लास 1 99 तक की संख्या पढ़ और लिख ले और सिंपल जोड़ और घटाव कर ले। क्लास 2 999 तक की संख्या लिख सके और 99 तक के घटाव कर ले। क्लास 3 9999 तक संख्या पढ़ और लिख सके और यहां आके सरल गुणा समस्याओं को हल कर सकता हो। ठीक साहब, निपुण के अंदर ही सबसे पहली बात बताऊं, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी निपुण के अंदर लाया गया टॉपिक है। तो यहाँ क्लास 1 के लिए विद्या प्रवेश का मॉड्यूल लाया गया निपुण के अंदर ही। 5 मई को ही ये आपका निपुण भारत प्रोग्राम लाया गया और इसी के अंदर डिफाइन किया गया था विद्या प्रवेश के लिए। बताऊंगी क्या है। प्री स्कूल से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए, टीचर और स्कूल प्रमुखों के लिए निष्ठा का प्रोग्राम लाया गया कि निष्ठा एक ऐसा आपका क्या रहेगा, मॉड्यूल रहेगा, प्लेटफॉर्म रहेगा जो टीचर और प्रिंसिपल को सिखाएगा कि उनको कैसे आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ आंगनवाड़ी और प्री स्कूल टीचर्स के लिए निष्ठा ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आंगनवाड़ी के छोटे छोटे बच्चों को कैसे डील करना है, इसके भी मॉड्यूल लाए गए। अब निपुण के अंदर एक चीज आती है FLN, क्योंकि निपुण का मतलब था कि बच्चा प्रोफिशिएंट हो जाए, निपुण हो जाए इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ने में और संख्या ज्ञान में। तो निपुण को सपोर्ट करने के लिए FLN लाया गया। याद रखिएगा, FLN निपुण का छोटा बेबी है। तो निपुण को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान लाया गया। ये प्रोग्राम लाया गया, कब लाया गया? तो FLN निपुण के अंदर लाया गया। ये प्राइमरी और अर्ली एजुकेशन में आपको कहता है कि आपको हर हालत में तीसरी क्लास तक के बच्चे को क्या आ जाना चाहिए? बेसिक साक्षरता, पढ़ना, किताब को पढ़ना और न्यूमेरेसी यानी संख्याओं की समझ हो जानी चाहिए। इसका एम यही था कि बच्चे समझ सकें
कि किस तरीके से उनका पठन और लेखन कौशल विकसित किया जाए, बच्चों को ये समझने में मदद करना कि लॉजिक कैसे काम करते हैं और टीचर के सतत विकास पर ध्यान देना कि कैसे काम कर रहे हैं, बच्चों की प्रगति कैसी चल रही है, बच्चे बुनियादी लेवल पर साक्षरता और संख्या ज्ञान समझ पा रहे हैं या नहीं, और उनके समझने में वो खेल, एक्टिविटीज, इन सब का यूज कर रहे हैं उनके लिए टीचर या नहीं। अब बात आती है विद्या प्रवेश। ये सारे टर्म जो मैंने आज बताए ये एनईपी 2020 के ही हैं। कोई बच्चा जो कभी एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी में नहीं पढ़ा, कोई बच्चा जो कभी आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में नहीं गया, पहली बार में जब फर्स्ट क्लास में आए, उसके लिए निपुण कैसे काम करेगा, उसके लिए एफएलएन कैसे काम करेगा। तो लाया गया विद्या प्रवेश। क्या लाया गया? विद्या प्रवेश। किसके तहत लाया गया? एनईपी 2020 के तहत लाया गया। इसके अंदर कहा गया कि क्लास पहली में आने वाला हर बच्चा जब पहली कक्षा में आए तो उसको 3 महीने का एक प्रोग्राम चलाकर टीचर उसके बेसिक्स को क्लियर करे, उसकी भाषा की समझ को क्लियर करे, उसकी गणित की समझ को क्लियर करे, जो बाल वाटिका अगर वो पढ़कर आता तो उसको आ चुकी होती निपुण या एफएलएन के तहत। तो यहां पर कहा गया कि 3 महीने में खेल खेल में बच्चों को तैयार करा जाएगा पहली क्लास के लिए। बच्चा आराम से बैग टान के आएगा, आराम से घूमेगा अपने स्कूल में, उस पर प्रेशर नहीं है कि बैठो और पढ़ो। 3 महीने तक उसके बेस को क्लियर किया जाएगा। 3 महीने तक स्कूल उसको विद्यालय में प्रवेश की तैयारी कराएगा। इसे बोलते हैं स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल या विद्या प्रवेश। सभी ग्रेड 1 में आने वाले बच्चे विद्या प्रवेश के माध्यम से शुरुआत करेंगे। यानी अगर ये पढ़ के आते बाल वाटिका तो इनका निपुण का जो उद्देश्य था कि भैया कम से कम 2 शब्द वाले सरल वाक्य पढ़ना और गणित के अंदर कम से कम, कहां तक? तो गणित के अंदर कम से कम 10 तक की संख्याएं पढ़ना, समझना, लिखना जाने, तो ये तैयारी इनकी की जाएगी। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देना, एफएलएन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक साहब, इससे फायदा क्या होगा? तो क्लास 1 में प्रवेश करने वाले टीचर, बच्चे और पेरेंट्स को सबको मौका मिलेगा। इसके अंदर बच्चे को 3 महीने की तैयारी कराई जाएगी, फिर बेसिक सिलेबस शुरू किया जाएगा। पर्पस क्या है? ताकि बच्चे खेल खेल में स्कूल के लिए, पहली क्लास के लिए तैयार हो सके, उस पर प्रेशर ना हो। कितने समय तक के लिए? तो 12 सप्ताह या 3 महीने, हर दिन 4 घंटे सिखाया जाएगा, सप्ताह में 5 दिन खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाएगा। कैसा होगा? खेल आधारित सिखाना होगा। ठीक साहब, ये किसको फोकस करता है? तो भारत सरकार के एफएलएन पर राष्ट्रीय मिशन को फोकस करता है। जो बच्चे 3 साल बाल वाटिका में जो चीजें सीखते और नहीं सीख के आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो विद्या प्रवेश कब लाया गया? 29 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया। क्या किसको सिफारिश को सपोर्ट करता है? तो विद्या प्रवेश से लेके आज पढ़ाई हुई हर चीज एनईपी 2020 को सपोर्ट करती है। अब जैसे नाम आए थे उनके नाम बता दूं क्योंकि ये फुल फॉर्म पूछ लेता है। निष्ठा क्या है? तो निष्ठा एक प्लेटफॉर्म है, एक आपका मॉड्यूल है जिसका कार्य क्या है? टीचर्स को और स्कूल के प्रिंसिपल्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो नेशनल इनिशिएटिव, राष्ट्रीय पहल फॉर स्कूल हेड, स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स के समग्र विकास के लिए। ठीक साहब, और इसी की तरह दीक्षा भी एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से टीचर्स अपनी तैयारी करते हैं, एफएलएन के बारे में समझते हैं, मॉड्यूल्स को समझते हैं। ये भी राष्ट्रीय पोर्टल है दीक्षा। और दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी नॉलेज को, ज्ञान को बांटने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा एनसीईआरटी की पहल पर यह बनाया गया, जिससे कि टीचर शिक्षा यानी अध्यापक शिक्षा सक्षम, त्वरित और विस्तारित हो पाती है। तो मुझे लगता है आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत प्यार से समझाया होगा। ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें एक बार रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा और टीचिंग एग्जाम्स TWA इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल एक शॉर्ट वीडियो के साथ।